Hello everyone, welcome to online SST classes. Today's topic is the February Revolution in Petrograd. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पेट्रोग्राड क्या था। पेट्रोग्राड एक सिटी है, कहाँ की? रशिया की। तो या हम कह सकते हैं कि जो पेट्रोग्राड है, जब आपका रशियन रेवोल्यूशन चल रहा था उस टाइम पे ये एक कैपिटल सिटी थी वहाँ की। तो वहाँ की कंडीशन देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। इन द विंटर ऑफ 1917, कि 1917 के विंटर की बात है, तो वहाँ पर कैसी कंडीशन थी? कंडीशंस इन द कैपिटल पेट्रोग्राड वेरी ऑफुल। वहाँ की कंडीशन काफ़ी भयंकर थी। कि अब जानते हैं हम ऐसा क्या हुआ, क्यों थी वहाँ की कंडीशन काफ़ी भयंकर। तो सबसे पहले एक लेआउट देख लेते हैं कि जो वहाँ जो पेट्रोग्राड सिटी है उसका एक लेआउट, वहाँ पर एक आपका क्या है, नेवा रिवर है। द लेआउट ऑफ द सिटी सीम्स टू एम्फसाइज द डिवीजन अमंग इट्स पीपल एज वर्कर्स क्वार्टर एंड फैक्ट्रीज वर ऑन राइट बैंक ऑफ नेवा रिवर, वाइल विंटर पैलेस एंड ऑफिशियल बिल्डिंग ऑन दी लेफ्ट। तो अगर हम जो नेवा रिवर है वो कहाँ पर बह रही है आपका, कहाँ पे फ्लो कर रही है आपका? रशिया में। तो उसकी अगर राइट साइड पे देखें हम, जो उसका राइट बैंक है, मतलब जो उसका राइट जो किनारा है वहाँ पर देखें, तो वहाँ पर आपका क्या है, जो वर्कर क्वार्टर है एंड जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ पर इस्टेब्लिश हैं। एंड उसका जो लेफ्ट साइड है या जो लेफ्ट बैंक है वहाँ पर आपका क्या है, जो विंटर पैलेस है। विंटर पैलेस आपको ध्यान आ रहा होगा कि जो विंटर पैलेस हमने पहले ही बात कर ली थी, जहाँ पर जार निकोलस रहा करता था, उसको हम विंटर पैलेस बोलते थे। एंड जो वहाँ की जो ऑफिशियल बिल्डिंग थी, ठीक है, वो कहाँ पर थी? लेफ्ट साइड में। अगर हम एक मैप बनाएं तो अगर हम ऐसे देख लेते हैं कि जो आपका नेवा रिवर है यहाँ को फ्लो कर रही है, तो इसके राइट साइड, ये ऊपर वाले साइड में तो क्या है, यहाँ पर जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं, ठीक है, जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं या जो वर्कर्स क्वार्टर है ऊपर है। एंड अगर इसके ही लेफ्ट साइड की बात करें तो नीचे साइड अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, आपका विंटर पैलेस है एंड ऑफिशियल बिल्डिंग है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका एक लेआउट हो गया किसका, जो आपका पेट्रोग्राड सिटी है, या कह सकते हैं जो नेवा रिवर है। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि नेवा रिवर कहाँ पर है, तो आप कहाँ कहेंगे कि रशिया में है ये। तो अब आगे देख लेते हैं फिर क्या हुआ। इन February 1917 देयर वॉज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड इन रशिया विच मेड द लाइफ ऑफ वर्कर्स वेरी डिफिकल्ट। तो आपको पता है कि जो हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था उसके बाद क्या थी, जो रशिया की कंडीशन थी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। आपने देख लिया था, जो प्रीवियस वीडियोस थे हमने डिस्कस कर लिया था ये। तो उसके बाद यहाँ पर क्या थी, काफ़ी शॉर्टेज हो गई थी, जो फूड है उसकी काफ़ी शॉर्टेज हो गई थी। एंड जो यहाँ वर्कर्स हैं उनकी लाइफ क्या है, काफ़ी डिफिकल्ट हो गई थी। ठीक है, आपको पता है कि कई सारी फैक्ट्रीज भी बंद हो गई थी उसके बाद। एंड पार्लियामेंट्रियंस वर अपोज टू जार डिजायर टू डिसॉल्व द ड्यूमा। एंड जो यहाँ के पार्लियामेंट के जो भी मेंबर थे, वो लोग किस चीज़ का अपोज कर रहे थे? जार ने, जो वहाँ का राजा था जार निकोलस सेकेंड, उसने क्या सोचा था कि उसने मतलब डिसीजन ले लिया था कि जो ड्यूमा है, ड्यूमा आपको पता है कि ड्यूमा क्या है, वहाँ की पार्लियामेंट जो है उसका नाम ड्यूमा था, उसको डिसॉल्व करने का उसने डिसीजन ले लिया था। ठीक है, जार चाह रहा था कि जो ड्यूमा है उसको डिसॉल्व कर देते हैं अब। तो उसके बाद क्या हुआ, ऑन 22nd February a lockout took place at a factory on the right bank of the river नेवा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपकी जो नेवा रिवर है उसके राइट बैंक में हमने बात कर ली, वहाँ पर फैक्ट्री थी। एंड जो जो वर्कर्स थे उनके क्वार्टर भी वहीं पर थे। तो उन्होंने वहाँ पर 22nd February को क्या कर दिया, लॉकआउट कर दिया, या कह सकते हैं तालाबंदी कर दी। ठीक है, या वो लोग स्ट्राइक में आ गए। ठीक है, उन्होंने अपनी जो फैक्ट्री थी उसको बंद कर दिया, वहाँ पर काम में जाने से मना कर दिया। फिर उसके बाद द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड ए स्ट्राइक इन सिंपैथी। ठीक है, उसके बाद आपके 50 जो फैक्ट्रीज थी वो लोग स्ट्राइक पे आ गए थे। ठीक है, इन मैनी फैक्ट्रीज वुमेन ऑल्सो लेड द वे टू स्ट्राइक ऑन 23rd February 1917। ठीक है, यहाँ पर जो पहले तो स्टार्ट में क्या हुआ, जो 50 आपकी जो फैक्ट्रीज थी उन्होंने स्ट्राइक शुरू कर दी। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर कई सारी फैक्ट्रीज उन्होंने भी लॉकआउट कर दिया। ठीक है, तालाबंदी कर दी एंड स्ट्राइक में आ गए। तो यहाँ पर कई सारी फैक्ट्रीज, फिर यहाँ पर कई सारी फैक्ट्रीज में जो वुमेन वर्कर्स थी, ठीक है, वो भी स्ट्राइक में आ गई थी। ठीक है, कई सारी जो वुमेन है वो भी स्ट्राइक में आ गई थी। कब आई वो? 23rd February 1917 को। तो इसीलिए इस दिन को क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे बोला जाता है। दिस डे केम टू बी कॉल्ड इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो अब आप कह रहे होंगे कि जो इंटरनेशनल वीमेंस डे है वो आपका वैसे बेसिकली 8 मार्च को डिक्लेयर किया गया है।
तो यहाँ पर जो रशिया में जो कैलेंडर चलता था आपका जूलियन कैलेंडर चलता था, ठीक है। एंड जो आपका जो एंड आपका जो जूलियन कैलेंडर है वो एक्चुअल में जो 13 डेज क्या है पीछे चलता है, वो किसके, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है। आप आजकल जो कैलेंडर चलता है हमारा, क्या कौन सा कैलेंडर चलता है, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उससे 13 दिन पीछे चलता है आपका जूलियन कैलेंडर। तो इसीलिए यहाँ पर जो इंटरनेशनल वीमेंस डे डिक्लेयर किया गया, किस दिन को किया गया, 23 फरवरी को। अगर इसमें आप 13 डे ऐड कर लेंगे तो आपका 8 मार्च पहुंच जाएगा ये। तो आजकल हम बोलते हैं जो इंटरनेशनल वीमेंस डे है, किस दिन डिक्लेयर, किस दिन उसको सेलिब्रेट करते हैं हम, 8 मार्च को, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ वो देख लेते हैं, सस्पेंशन ऑफ ड्यूमा, ठीक है। जो जार निकोलस है उसने क्या कर दिया, ड्यूमा का सस्पेंशन कर दिया या उसको डिसॉल्व कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ ये सारा कुछ, डिमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द रिवर नेवा एंड द क्वार्टर्स टू सेंटर ऑफ द कैपिटल एंड ऑफिशियल बिल्डिंग वर सराउंडेड बाई वर्कर्स, ठीक है। तो जो डिमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स थे, मतलब जो वर्कर्स जो प्रदर्शन कर रहे थे या जो स्ट्राइक कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, वो कहाँ पर रहते थे, जो नेवा रिवर है उसके राइट साइड में रहते थे या उसके ऊपर साइड रहते थे। तो उन्होंने नेवा रिवर को क्रॉस किया, उसके बाद वो कहाँ पर पहुंच गए, जो कैपिटल सिटी थी पेट्रोग्राड, या जो विंटर पैलेस था आपका, या जहाँ पर आपका क्या होती थी, जहाँ पर ऑफिशियल बिल्डिंग होती थी लेफ्ट साइड पे आपकी, वहां पर पहुंच गए ये लोग, ठीक है। जो वर्कर्स थे यहाँ पर पहुंच गए, इन्होंने पूरी बिल्डिंग को घेर लिया। एंड ऑल द डिमॉन्स्ट्रेशंस डिप्रेस्ड बाय द इवनिंग, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, ऑल द डिमॉन्स्ट्रेशन डिस्पेरेस्ड बाय द इवनिंग, ठीक है। तो जो राजा है उसने अपनी जो पुलिस है उसको भेज के क्या किया, उनको भगा दिया वहां से, ठीक है, शाम तक उनको भगा दिया। बट दे केम बैक ऑन द 24th एंड 25th, लेकिन वो 24 फरवरी एंड 25 फरवरी को फिर से वापस आ गए, ठीक है। द गवर्नमेंट ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड पुलिस। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर से मतलब जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल में लेने के लिए क्या किया, कैवलरी एंड पुलिस को बुलाया। कैवलरी मीन्स जो जो पुलिस वाले जो घोड़े में बैठ के आते हैं उनको हम कैवलरी बोलते हैं, या जो घुड़सवार वाली सेना होती है उसको हम कैवलरी बोलते हैं। तो उसने घुड़सवार वाली सेना को भी बुलाया एंड पुलिस को भी बुलाया। तो ड्यूमा वॉज सस्पेंडेड ऑन संडे 25 फरवरी। लेकिन इसके बाद क्या किया राजा ने, जो ड्यूमा थी, जो वहाँ की पार्लियामेंट थी, उसको सस्पेंड कर दिया। कब, संडे को, संडे का दिन था 25 फरवरी को 1917 में, ठीक है। तो ऐसे आपका जो ड्यूमा था उसका सस्पेंशन हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कि जब जो ड्यूमा थी, जो वहाँ की पार्लियामेंट थी, उसका सस्पेंशन हो गया या उसको सस्पेंड कर दिया गया राजा के द्वारा, तो उसके बाद आगे क्या हुआ, तो उसके बाद आपका आगे हुआ इवेंट सब्सिक्वेंट टू सस्पेंशन ऑफ द ड्यूमा, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से इवेंट जो है वो हुए वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज पॉलिटिशियन स्पोक आउट अगेंस्ट द सस्पेंशन ऑफ ड्यूमा। जो पॉलिटिशियन थे, जो नेता थे वहाँ के, उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी, किसके खिलाफ, कि जो ड्यूमा का आपने सस्पेंशन क्यों किया करके। उसके बाद क्या हुआ, डिमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर नेवा ऑन द 26 फरवरी, ठीक है। उसके बाद जो प्रदर्शनकारी थे आपके डिमोन्स्ट्रेटर्स जो थे वो वापस आ गए, ठीक है। वो सड़कों पे, वो गलियों में निकल आए, ठीक है। वो आपके लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर, नेवा का जो लेफ्ट बैंक था, जहां पर आपके ऑफिशियल बिल्डिंग थी, विंटर हाउस था, वहां पर वो लोग प्रदर्शन करने लग गए। कब, 26 फरवरी को। ऑन दी 27 फरवरी द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर अटैक्ड एंड डैमेज। फिर क्या हुआ नेक्स्ट डे 27 फरवरी को, क्या हुआ, जो पुलिस हेडक्वार्टर था वहां पर इन लोगों ने अटैक कर दिया एंड उसको डैमेज कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, वर्कर्स डिमोन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट्स राइजिंग स्लोगन्स अबाउट बेटर आवर्स, ब्रेड, वेजेस एंड डेमोक्रेसी। उसके बाद वर्कर्स जो थे उन्होंने जो आपका डिमोन्स्ट्रेशन था, प्रदर्शन फिर से जारी रखा। उन्होंने किस चीज़ के लिए एक स्लोगन बना दिया, वहाँ पर आवाज़ उठानी शुरू कर दी। वो स्लोगन क्या था, वो बेटर आवर्स की डिमांड कर रहे थे, मतलब जो काम के लिए जो बेटर आवर्स हैं, ठीक है। एंड जो ब्रेड है, जो वेजेस हैं, उनको बढ़ाने की बात कर रहे थे एंड डेमोक्रेसी को लाने की बात कर रहे थे वो। एंड उसके बाद क्या हुआ, द गवर्नमेंट वंस अगेन कॉल्ड कैवलरी बट इट रिफ्यूज टू फायर ऑन द डिमोन्स्ट्रेटर्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा कि गवर्नमेंट ने फिर से किसको बुलाया, जो पुलिस थी, जो कैवलरी थी, जो आपकी घुड़सवार वाली सेना थी, उनको बुलाया इन चीज़ों को रोकने के लिए। बट उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने भी जो राजा है,
जो राजा है उसके अगेंस्ट क्या प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। उन्होंने उसका जो प्रपोजल था, उसकी जो हेल्प करनी थी, उसको रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, फायर करने से मना कर दिया। जो डिमोन्स्ट्रेटर्स है उन पर फायर करने से उन्होंने मना कर दिया। An officer was shot at the barracks of a regiment. Three other regiments revolted and voted to join the striking workers. तो इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर जो बैरक्स थे, जो राजा के जो उसके जो मिलिट्री बैरक्स थे, वहाँ पर क्या होने लग गए, जो वहाँ पर जो सोल्जर थे वो कम होने लग गए। 3 other रेजिमेंट रिवॉल्टेड, ठीक है। तो उनकी जो आपकी 3 जो अलग जो रेजिमेंट थी उन्होंने भी रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने भी क्या है, जो स्ट्राइक थी, ठीक है, जो स्ट्राइकिंग जो वर्कर्स की जो स्ट्राइकिंग कर रहे थे वर्कर्स, उसको ज्वाइन कर लिया, या कह सकते हैं वो राजा के खिलाफ हो गए। ठीक है, जो सिपाही थे आपके, जो सोल्जर थे, वो भी राजा के खिलाफ हो गए। उन्होंने किसको ज्वाइन कर लिया, जो वर्कर्स थे उनको ही ज्वाइन कर लिया। एंड द cavalry soldiers joined the workers and jointly formed a Soviet or council in the same building where the Duma met. This was the Petrograd Soviet. तो उसके बाद जो कैवेलरी थे आपके, जो कैवेलरी सोल्जर थे, उन्होंने क्या ज्वाइन कर लिया, उन्होंने वर्कर्स को ज्वाइन कर लिया। उन्होंने एक उसके बाद जो सोवियत है, या जिसको हम काउंसिल बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन किया। ठीक है, सोवियत मीन्स आप समझेंगे कि एक काउंसिल है, ठीक है, लोगों का एक ग्रुप है, या गुट कह सकते हैं उसको हम। एंड उन्होंने वहां पर मीटिंग की, कहां पर, ड्यूमा, जहां पर ड्यूमा की मीटिंग होती थी वहीं पर उन्होंने क्या किया, मीटिंग की। एंड जिसको हमने क्या बोला, तो ये जो सोवियत बनी थी, ये जो काउंसिल बनी थी, उसको हमने पेट्रोग्राड सोवियत बोला। ठीक है, उसके बाद अब आगे देखते हैं क्या हुआ। अब आपके जो वर्कर्स थे एंड जो सोवियत लीडर्स थे, ठीक है, या जो आपके सॉरी जो आपके जो पुलिस एंड स्टूडेंट, अब आपके जो कैवेलरी सोल्जर हैं एंड जो वर्कर्स हैं, उन्होंने मिलके क्या बना दिया, एक पेट्रोग्राड सोवियत का फॉर्मेशन कर दिया, या काउंसिल बना दी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स, तो उन्होंने क्या किया मिलके, ये देखते हैं अब। ऑन द नेक्स्ट डे, तो अगले दिन क्या हुआ आपका, अ डेलीगेशन वेंट टू सी द जार रिजाइन द थ्रोन ऑन द एडवाइस ऑफ द मिलिट्री कमांडर ऑन 2 मार्च 1917। तो अगले दिन क्या हुआ कि जो एक डेलीगेशन था वो कहाँ पर गया, जार से मिलने गया, जो राजा था उससे मिलने गया। तो उन्होंने राजा को सजेस्ट किया कि अब आप क्या करो, आप जो थ्रोन है उसको रिजाइन कर दो, जो सिंहासन है उसको आप छोड़ दो। ठीक है, जो मिलिट्री कमांडर था उसने एडवाइस किया, तो इसलिए जो जार है उसने क्या किया, 2 मार्च 1917 को क्या कर दिया, उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया राजा ने, क्योंकि अब उसे लगा कि उस मिलिट्री भी उसके अंडर नहीं है। ठीक है, जो सोल्जर है उसका कहना नहीं मान रहे हैं अब, तो उसको अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा। सो सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड ए प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन दी कंट्री। तो जो सोवियत लीडर्स हैं एंड जो ड्यूमा लीडर्स थे, ठीक है, इन्होंने मिलके क्या बना दिया, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर दिया, जो कि अब कंट्री को चलाएगी। ठीक है, एंड रशिया फ्यूचर देन वॉज डिसाइड बाई ए कॉन्स्टिट्यूएंस असेंबली। तो अब जो रशिया का फ्यूचर था वो उसको कौन डिसाइड करने वाला था, आपका जो एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, जो कि एक संविधान के थ्रू असेंबली बनेगी अब। ठीक है, जिसमें क्या होगा, इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, जहां जो कि किसके द्वारा इलेक्ट की जाएगी, जो वहां पर एडल्ट सफरेज, वहां पर वोटिंग की जाएगी। अब उसके थ्रू जो है एक असेंबली का निर्माण किया जाएगा, वही वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको अब चलाएगी। एंड द पेट्रोग्राड सोवियत हैड लेड द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन फेब्रुअरी 1917। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर ऐसे आपका फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुई। इसके बाद क्या हुआ, जो मोनार्की है वो खत्म हो गई, कब, फेब्रुअरी 1917 में। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फेब्रुअरी रेवोल्यूशन क्या थी एंड पेट्रोग्राड में वो कैसे स्टार्ट हुई। तो अब देखते हैं कि जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुई आपकी 1917 में, उसके बाद क्या हुआ आफ्टर फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। तो आफ्टर फेब्रुअरी, तो फेब्रुअरी के बाद क्या हुआ, इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट, अब क्या थी, अभी तक तो राजा रूल कर रहा था, जार निकोलस। अब कौन रूल कर रहा है, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर दिया गया है। ठीक है, इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन दीज ग्रुप्स। द लिबरल्स एंड सोशलिस्ट वर्कर्स वर्कड फॉर एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसको कौन लीड कर रहा था, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसको लीड कौन कर रहा था। इसको लीड कर रहे थे आपके आर्मी ऑफिशियल। आपने अभी तक देखा
कि आपके जो मिलिट्री कमांडर थे उन्होंने भी किसको ज्वाइन कर लिया था, उन्होंने उन्होंने भी जो एक काउंसिल है जो सोवियत है, जो पेट्रोग्राड सोवियत थी उसको ज्वाइन कर लिया। उसके बाद उन्होंने वर्कर्स के साथ मिलके, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मिलके, या जो ड्यूमा लीडर्स थे उनके साथ मिलके क्या बना दी, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, इसमें आपके जो आर्मी ऑफिशियल थे, लैंड ओनर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। एंड इसी गवर्नमेंट में आपके जो लिबरल थे, जो सोशलिस्ट वर्कर थे, वो भी काम कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने इस गवर्नमेंट को इलेक्ट किया था। एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशंस वर रिमूव्ड। तो जब आपका प्रोविजनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद जो पब्लिक मीटिंग पे पहले जो राजा ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी उसको रिमूव कर दिया गया। कि जो एसोसिएशन बनाने के लिए, उससे पहले क्या था, जब राजा रूल किया करता था कि तब आपके जो भी एसोसिएशंस होते थे उनको मतलब बनाया नहीं जा सकता था। तो उसके बाद क्या हुआ, इस इन सब चीज़ों के बाद क्या हुआ, तो बोल्शेविक लीडर कौन थे, बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन, वो वापस आ गए कहाँ से, रशिया फॉर एग्जाइल इन अप्रैल 1917। जब आपका राजा रूल करता था तो उससे पहले जो बोल्शेविक लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, वो एक्साइल थे, मतलब उनका देश निकाला हुआ था। वो इधर उधर भागते रहते थे क्योंकि अगर राजा को वो दिख जाते तो राजा उनको सजा देता या उनको कैद कर लेता कह सकते थे। इसलिए वो क्या थे, एक्साइल में थे, मतलब इधर उधर ही थे, मतलब रशिया से बाहर थे वो। एंड उसके बाद वो वापस आ गए कब, अप्रैल 1917 में वो वापस आ गए। एंड लेनिन एंड द बोल्शेविक हैड अपोज्ड द वॉर सिंस 1914। ठीक है, एंड जो लेनिन थे इन्होंने क्या किया था, जो वॉर चल रही थी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी, इसका अपोज किया था। ठीक है, ही फेल्ट दैट इट वाज टाइम फॉर द सोवियट्स टू टेक ओवर पावर। ठीक है, अब जब वो वापस आ गए 19 अप्रैल 1917 में, जब व्लादिमीर लेनिन वापस आ गए तो उन्होंने क्या महसूस किया, उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है वो जो सोवियत से हैं, ठीक है, जो सोवियत है उनके हाथों में सत्ता दे देनी चाहिए, या गवर्नमेंट को चलाने का राइट किसको होना चाहिए, सोवियत को ही होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए उन्होंने एक थेसिस दी। लेनिन गेव हिज अप्रैल थेसिस इन विच ही मेड 3 डिमांड्स। तो उन्होंने एक थेसिस दी या कुछ डिमांड रखी जिसको हम अप्रैल थेसिस बोलते हैं। अप्रैल थेसिस मीन्स इसमें देखेंगे कि कौन सी वो 3 डिमांडें थी। ठीक है, जो लेनिन थे उन्होंने 3 डिमांड रखी जिसको हमने अप्रैल थेसिस कहा। ठीक है, वो 3 डिमांडें क्या थी, फर्स्ट डिमांड थी आपकी, तो वॉर बी ब्रॉट टू ए क्लोज, कि जो वॉर है, ठीक है, जो वॉर है, जो आपकी फर्स्ट वॉर चल रही है उसको क्या कर दिया जाना चाहिए, बंद कर दिया जाना चाहिए, या उसमें जो रशियन लोग उसमें क्या कर रहे थे, उसमें भाग जो ले रहे थे, वो भाग ले रहे थे ना रशियन, जो रशियन जो सॉरी जो रशियन सोल्जर थे वो आपके किस में भाग ले रहे थे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा, लेनिन ने कहा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसको बंद कर दो, या उन्होंने उसमें भाग लेने से उसमें मना कर दिया। सेकेंड था द लैंड बी ट्रांसफर टू दी फीजेंट। उन्होंने कहा कि जो लैंड है, ठीक है, ये कार्ल मार्क्स के जो उनके विचार थे उन पे ही भरोसा करते थे। तो इन्होंने क्या कहा कि जो लैंड है उसको जो पीजेंट है उनमें ट्रांसफर कर देनी चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट था द बैंक बी नेशनलाइज्ड। उन्होंने कहा कि जो बैंक वगैरह हैं उनको नेशनलाइज कर दो। ठीक है, ये जो 3 चीजें थी इसको उन्होंने अप्रैल थेसिस कहा। ठीक है, ये डिमांड रखी उन्होंने वहां से वापस आके, जब पहले तो वो एक्साइल में थे, ठीक है, वो इधर उधर ही घूमते रहते थे, उनका देश निकाला हुआ था, वो बच रहे थे राजा से। जब वो 1917 में वापस आए तो उन्होंने अप्रैल थेसिस दे दी। ठीक है, अप्रैल थेसिस जब दे दी तो उन्होंने उसमें डिमांड रखी। तो जो अप्रैल थेसिस थी इसका क्या इफेक्ट पड़ा, जो वर्कर्स थे, ठीक है, जो वर्कर्स मूवमेंट, उसके बाद क्या था, जो वर्कर्स थे उन्होंने उनका एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया। एंड जो अप्रैल थेसिस थी इसका क्या इफेक्ट पड़ा ये देखते हैं अब। ओके, थ्रू आउट द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। ठीक है, तो जब अब समर की बात चल रही है तो इस टाइम पे क्या हुआ, जो वर्कर्स जो थे उनका मूवमेंट पूरा आपके जो रशिया था वहां पर फैल गया। इन इंडस्ट्रियल एरियाज फैक्ट्री कमेटीज वर फॉर्म। ठीक है, कई सारे इंडस्ट्रियल एरियाज एंड जो फैक्ट्री थी उनकी कमेटी जो है उसका फॉर्मेशन होने लग गया। ट्रेड यूनियंस ग्रू इन नंबर्स। ठीक है, कई सारे आपके ट्रेड यूनियंस बनने लग गए। ट्रेड यूनियंस का मतलब है कि जो ऐसी यूनियन जो जो उसके वर्कर्स थे या जो फैक्ट्री ओनर था उनके बारे में बात करते थे। ठीक है, उनके लिए मतलब कह सकते हैं उनकी जो प्रॉब्लम होती है
उसके सॉल्यूशन की जो बात करते थे, ऐसे ही आपके कई सारी कमेटीज, ऐसे ही ट्रेड यूनियन, इनका फॉर्मेशन होने लग गया। एंड सोल्जर्स कमेटीज वर फॉर्म्ड इन दी आर्मी। ठीक है, आपकी जो आर्मी है वहां पर भी आपके जो सोल्जर्स हैं उनकी भी कमेटी, उनका फॉर्मेशन होने लग गया। इन जून अबाउट 500 सोवियट्स सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू एन ऑल रशिया कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। ठीक है, आपका जैसे आपने पहले हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले जो सोवियट्स या जो सोवियट्स या कह सकते हैं जो काउंसिल, उसका फॉर्मेशन हुआ था सबसे पहले पेट्रोग्राड में हुआ था, जिसको हमने पेट्रोग्राड सोवियत बोला था। तो उसके बाद धीरे धीरे रशिया में क्या हुआ, 500 से ज़्यादा सोवियट्स जो है उनका फॉर्मेशन होने लग गया था, जगह जगह पे वहाँ पे काउंसिल बनने लग गई थी। ठीक है, तो ये सारे जो ये 500 काउंसिल थी, इन्होंने क्या किया, ये आपस में इन्होंने ऑल रशिया कांग्रेस करके, ऑल रशिया कांग्रेस ऑफ सोवियट्स, इन्होंने एक मीटिंग रखी, आपस में मिले ये। ठीक है, वहां पर डिस्कशन किया कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। एंड लेनिन वांटेड द बोल्शेविक पार्टी टू बी रिनेम्ड एज द कम्युनिस्ट पार्टी टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम्स। ठीक है, जो अब लेनिन क्या चाह रहे थे कि जो उनकी जो बोल्शेविक पार्टी थी उसका नाम बदल दिया जाए, उसका नाम क्या कर दिया जाए, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, उसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया जाए, जो कि आपके जो नए रेडिकल एम्स हैं उनको इंडिकेट करे। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का मीन कार्ल मार्क्स चाहते थे कि कम्युनिस्ट जो सत्ता जो है किसके हाथ में आ जाए, कम्युनिस्ट के हाथ में आ जाए। तो जो लेनिन थे उसके ही फॉलोवर थे, कार्ल मार्क्स के ही फॉलोवर थे वो। ठीक है, तो ये भी चाहते थे। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने कहा कि जो बोल्शेविक पार्टी है इसका नाम बदल के कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। ठीक है, तो इनके कहने पर ही जो वर्कर्स थे, जो कई सारे सोवियट्स बने हुए थे, इन्होंने आपस में मिले, ये मीटिंग की। ठीक है, डिस्कशन किया, तो सारे लोग मिल गए ये जब, तो इसको क्या नाम दिया, ऑल रशिया कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, एज द पावर ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज रिड्यूस्ड एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रू। तो जब लेनिन ने ये थीसिस दी थी, तो एंड उसके बाद जो ये चेंजेस चाहते थे, इसके बाद क्या हुआ कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसका जो वर्चस्व था, ठीक है, उसकी जो प्रसिद्धि थी वो थोड़ा कम होने लगी थी, रिड्यूस होने लगी थी। एंड जो बोल्शेविक थे, ठीक है, इनका इन्फ्लुएंस जो है वहाँ की पब्लिक पे ज़्यादा पड़ने लग गया। सो द प्रोविजनल गवर्नमेंट रेसिस्टेड अटेम्प्ट बाय द वर्कर टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगन अरेस्टिंग लीडर्स। तो इसके बाद जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, तो फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट भी वही सारे काम करने लगी थी जो राजा करने लग गया था। उसने क्या किया कि जो फैक्ट्रीज थी, ठीक है, उसको चलाने के लिए, मतलब उसको चलाने के लिए लोगों पर, जो वर्कर्स थे उन पर दबाव बनाया। एंड जो लीडर्स थे, जो बोल्शेविक लीडर्स थे, उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। तो स्टूडेंट इसी बीच में क्या हुआ, एक पॉपुलर डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ फिर से। पॉपुलर डिमॉन्स्ट्रेशन स्टेजेस बाय द बोल्शेविक इन जुलाई 1917 वर स्ट्रिक्टली रिप्रेस्ड। सो यहाँ पर एक पॉपुलर डिमॉन्स्ट्रेशन या एक बहुत ही प्रसिद्ध कह सकते हैं एक प्रदर्शन हुआ। ठीक है, जो कि जो बोल्शेविक थे उन्होंने किया था जुलाई 1917 में। इसको जो आपके जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, स्ट्रिक्टली रिप्रेस्ड, इनको दबा दिया गया। ठीक है, इन द कंट्री साइड। ठीक है, अभी तक आप देख रहे थे कि सारे लोग जो आपके जो भी आपके पार्लियामेंट के मेंबर थे, पहले हमने जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन पढ़ा था वहाँ पर क्या हुआ, जब ड्यूमा को डिसॉल्व किया उसके बाद ये सारे लोग, ठीक है, जिन्होंने आपकी प्रोविजनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया, ये लोग किसके खिलाफ लड़ रहे थे, राजा के खिलाफ। अब ये जो राजा है उसी के सिद्धांतों पे चलने लग गए थे। ठीक है, ये जो लेनिन था उससे नफरत करते थे ये लोग। कौन से, प्रोविजनल गवर्नमेंट के लोग, क्योंकि इसमें कौन थे आपके, इसमें आपके बड़े बड़े जो आर्मी ऑफिशियल थे, लैंड ओनर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ठीक है, ये सारे लोग इस गवर्नमेंट को चला रहे थे। तो ये लोग नहीं चाहते थे कि सत्ता जो है सभी लोगों के हाथ में दे दी जाए। लेकिन लेनिन क्या चाहते थे कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट को चलाने का राइट हो किसको हो, जो वहाँ के सिटीजन है या वहाँ के जो पीपल हैं उनको ही उसका राइट हो। तो इसके खिलाफ वो क्या करने लग गए थे, जो भी बोल्शेविक लीडर्स थे उनको अरेस्ट करने लग गए थे। जो फैक्ट्री वर्कर्स थे वो चाह रहे थे कि काम शुरू हो जाए या फैक्ट्री फिर से चलाई जाने लगी, लेकिन ये गवर्नमेंट क्या कर देती थी, इनको रोक देती थी। तो इसके बाद ही क्या हुआ, इन्होंने ये लोग रोड पे उतर आए, डिमॉन्स्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया इन्होंने लोगों ने। ठीक है, जो बोल्शेविक थे इन्होंने क्या कर दिया, डिमॉन्स्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया 1917 में। तो इस डिमॉन्स्ट्रेशन को स्ट्रिक्टली रिप्रेस्ड कर दिया गया, किसके द्वारा, आपके जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी। इन द कंट्री साइड, अब बात करते हैं कि ये तो शहर की बात चल रही थी।
अब कंट्री साइड में क्या हो रहा था, इन द कंट्री साइड पीजेंट एंड देयर सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स प्रेस्ड फॉर ए रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। ठीक है, कंट्री साइड में क्या हो रहा था कि जो भी पीजेंट थे वो क्या चाहते थे कि जो लैंड है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। ठीक है, जमीन सब में बांट दी जाए। तो इसके लिए क्या कर रहे थे वो, कई बार तो वो वहाँ पर भी लैंड कमेटीज बना रहे थे। एंड पीजेंट सीज्ड लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। एंड वहाँ पर वो लोग जो लैंड ऑनर होते थे, ठीक है, जो लैंड ऑनर होते थे उनसे ज़बरदस्ती ज़मीन छीन भी दिया करते थे वहाँ पर। मतलब कई ऐसी आपके इंसिडेंट होने लग गए थे, उनको मतलब मार भी दिया जाता था, उन्हें ज़बरदस्ती उनसे ज़मीन छीन ली जाती थी। ठीक है, तो ऐसे कंट्री साइड में भी आपका क्या चल रहा था, एक रेवोल्यूशन चल रहा था यहाँ पर भी। तो आपने देखा कि स्टूडेंट जब लेनिन जो है 1917 में, अप्रैल 1917 में जब आपके रशिया में वापस आए, तो उसके बाद उन्होंने अप्रैल थेसिस दी। उसका इफेक्ट जो है वहाँ पर जो वर्कर्स थे उन पर कैसा पड़ा, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं इसके बाद आपका जो अक्टूबर रेवोल्यूशन है वो कैसे होती है। तो स्टूडेंट अब बात कर लेते हैं द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। तो इसका माहौल जो है, जो अक्टूबर रेवोल्यूशन है इसका माहौल कैसे बना आपने देख लिया कि इससे पहले क्या था, जो आपके जो लेनिन है, ठीक है, जो उनकी पार्टी थी बोल्शेविक, उनकी जो अप्रैल थेसिस थी उसका काम, उस पर लोगों का भरोसा कैसे बढ़ गया। ठीक है, अब टकराव होने लग गया था किन दोनों के बीच, आपके जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है एंड जो वर्कर्स हैं उन दोनों के बीच क्या है, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था। ओके, ग्रोइंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक मेड लेनिन टू परसुएड द पेट्रोग्राड सोवियत एंड द बोल्शेविक पार्टी फॉर ए सोशलिस्टिक सीजर ऑफ पावर। ठीक है, जब लेनिन ने देखा कि अब जो कन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी ग्रो करने लग गया है, बढ़ने लग गया है किन दोनों के बीच, जो बोल्शेविक है एंड जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, तो उसने, जो लेनिन है, उन्होंने क्या क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि अब जो पेट्रोग्राड सोवियत है, ठीक है, एंड जो बोल्शेविक पार्टी है, इनको क्या करना चाहिए, मिलके काम करना चाहिए एंड पावर को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। अब आप बात कर रहे होंगे कि जो पेट्रोग्राड, तो स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि जो पेट्रोग्राड सोवियत थी, यही तो, इसी ने तो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसका सेटअप किया था या उसका फॉर्मेशन किया था। लेकिन जो पेट्रोग्राड सोवियत थी उसमें भी कई कई सारे ऐसे लोग थे जो वर्कर्स थे, जो लोअर क्लास से बिलोंग करते थे। तो इन लोगों को, जो लेनिन था, इन लोगों को मनाने में लगा हुआ था। ठीक है, लेनिन ने सोचा कि इनको मना लेता हूँ एंड इसके इसके साथ ही इनको बोल्शेविक पार्टी के साथ ही मिला लेता हूँ एंड इससे पावर क्या है, जो लोग हैं, जो लोअर क्लास के लोग हैं उनके हाथ में आ जाएगी। तो उसने क्या किया, ही यूनाइटेड सपोर्टर्स फ्रॉम आर्मी। कुछ लोग क्या थे आर्मी में भी, जो लेनिन था उसके सपोर्टर थे। ठीक है, एंड सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज फॉर सोशलिस्ट सीजर ऑन 16 अक्टूबर 1917। तो 16, तो स्टूडेंट 16 अक्टूबर 1917 को क्या हुआ कि जो लेनिन है, ठीक है, इसने सोवियट्स एंड जो फैक्ट्री वर्कर्स थे एंड जो आपके मिलिट्री, जो इसके मिलिट्री के सपोर्टर थे उनको राजी कर लिया एंड उसने एक मीटिंग की कब, 16 अक्टूबर 1917 को, कि अब हमने पावर अपने हाथ में ले लेनी है। तो इसके बाद क्या हुआ, तो सोवियत अपॉइंटेड ए मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी अंडर द लीडरशिप ऑफ लियोन टॉटस्की टू ऑर्गेनाइज द सीजर। तो इसके बाद क्या डिसीजन लिया गया, एक मीटिंग रखी गई, एक उस मीटिंग में एक कमेटी बनाई गई, कमेटी का नाम क्या था, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी। ठीक है, उसको लीड कौन कर रहा था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है, लियोन ट्रोटस्की। ठीक है, तो लियोन जो ट्रोटस्की था इसको लीड कर रहा था। ठीक है, एंड लेनिन तो क्या थे कि वो इधर उधर घूमते रहते थे, क्योंकि उनको खतरा था, जो आपके प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसके जो लीडर थे वो चाहते थे कैसे भी लेनिन हाथ में आ जाए। तो क्योंकि ये जो भी मूवमेंट हो रहे थे, ठीक है, जो भी ये मूवमेंट हो रहे थे, इनको कौन लीड कर रहा था, इनको लेनिन लीड कर रहा था। तो उसको इसलिए लेनिन ने ये जो कमेटी बनाई, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई, इसका हेड किसको, इसकी लीडरशिप किसको सौंप दी उसने, लियोन ट्रोटस्की को। तो उसके बाद क्या हुआ, एज द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर 1917। ठीक है, तो यहाँ पर से एक अपराइजिंग या एक विद्रोह शुरू हो गया कब, 24 अक्टूबर 1917 को। यहाँ पर क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर केरेनेस्की लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स इन फेयर।
तो उस समय आपको सबसे पहले तो ये ध्यान देना कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसका आपका उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, क्रेनेस्की, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो अपने ट्रूप्स थे, अपने सैनिक थे, ठीक है, उनको उनके साथ क्या है, जो मतलब ये उनको डर लग गया कि अब क्या है यहाँ पर अपराइजिंग या विद्रोह होने लग गया है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उनको उसने समन दे दिया कि इसको कंट्रोल करो। सो सेम इवनिंग लॉयल मिलिट्री मैन ऑफ गवर्नमेंट सीज्ड द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स, ठीक है। तो इसी की शाम को क्या हुआ, जब उसने समन दे दिया उसको, एक डायरेक्शन दे दी, ठीक है, उनको मतलब कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन दे दिए कि आपको ये करना है। तो उन्होंने क्या किया, जो मिलिट्री मैन थे उन्होंने क्या किया कि जो बोल्शेविक न्यूज़पेपर की बिल्डिंग थी, 2 बिल्डिंगों को उन्होंने सीज कर दिया, ठीक है। उनको लगा कि यहाँ पर मीटिंग हो रही होगी, यहीं पर इनके जो इम्पोर्टेंट नेता, जो आपके लीडर हैं, जो नेता हैं, वो लोग यहीं पर होंगे, तो उन्होंने सोचा कि उनको हम कंट्रोल कर लेते हैं। सो प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेज एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। एंड उसके बाद जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो ट्रूप्स थे उन्होंने क्या किया, वो कहाँ चले गए, उन्होंने जो टेलीफोन एंड जो टेलीग्राफ के ऑफिसेस थे, किसके, जो बोल्शेविक, उनके ऑफिसेस, उन पर कब्जा कर लिया। एंड जो विंटर पैलेस है उसको प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, इन रिस्पॉन्स टू दीज मेजर्स मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ordered its supporter to seize government official and arrest ministers। तो यहीं पर क्या हुआ, तो इसके साथ साथ ही जो बोल्शेविक, इनके भी तो जो लोग थे वो मिलिट्री वाले थे, कई सारे जो आर्मी ऑफिसर थे इनके, उन्होंने इनके साथ मीटिंग की थी ना, उनको अपने कब्जे में कर लिया था, या कह सकते हैं उनके साथ इनकी मीटिंग हो गई थी, तो इनका सपोर्ट कर रहे थे वो लोग। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो आपकी प्रोविजनल गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड जो मिनिस्टर हैं उनको अरेस्ट कर दिया इन्होंने, जो बोल्शेविक, जो यहाँ पर के जो, या कह सकते हैं जो बोल्शेविक के जो सोल्जर थे, ठीक है, जो बोल्शेविक पार्टी थी या जो भी रेवोल्यूशनरी थे, उन लोगों ने क्या किया, इनको अरेस्ट कर लिया। किसको, मिलिट्री, किनको, जो यहाँ पर के कह सकते जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं एंड जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, इनको अरेस्ट कर दिया। एंड अदर वेसल्स सेल्ड डाउन द नेवा एंड टूक ओवर डिफरेंट मिलिट्री पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने उसके बाद क्या किया, उन्होंने कई सारे जो जहाज हैं, ठीक है, जो नेवा रिवर आपने पढ़ी थी अभी तक कि जो नेवा रिवर है वहाँ पर कई सारे जहाज जो है उनको, जो शिप वगैरह होती हैं उनको खड़ा कर दिया, ठीक है, किसने, जो बोल्शेविक थे उन्होंने, ठीक है। एंड जो कई सारे जो मिलिट्री पॉइंट थे किसके, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के कई सारे जो मिलिट्री पॉइंट थे उन पर कब्जा कर लिया उन्होंने। एंड बाई नाइट फॉल द सिटी वॉज अंडर द कमेटीज कंट्रोल एंड द मिनिस्टर हैड सरेंडर्ड। तो इसी रात को क्या हुआ कि जो बोल्शेविक थे, जो रेवोल्यूशनरी थे, इन्होंने क्या किया, पूरी सिटी को अपने कंट्रोल में, या कह सकते जो एक कमेटी बनी थी ना, हमने बात की थी कि एक कमेटी बनी थी इन्होंने, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, तो इस कमेटी ने क्या किया, पूरे शहर को कंट्रोल में ले लिया। एंड जो भी मिनिस्टर थे उन्होंने सरेंडर कर दिया, या कह सकते हैं उन्होंने पूरी सिटी को कंट्रोल कर दिया। अब सत्ता इनके हाथ में आ गई थी। इसके बाद क्या हुआ, देयर वॉज हैवी फाइटिंग बिटवीन प्रोविजनल गवर्नमेंट ट्रूप्स एंड द बोल्शेविक्स, इनके बीच में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बाई दिसंबर 1917 द बोल्शेविक्स कंट्रोल्ड द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया। दिसंबर 1917 में क्या हुआ, जो बोल्शेविक थे इन्होंने जो मॉस्को था, पेट्रोग्राड को तो कंट्रोल कर ही लिया था, मॉस्को को भी इसके बाद इन्होंने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। तो अब सत्ता, इसके बाद आपने देखा कि जो अक्टूबर रेवोल्यूशन थी, इसके बाद अब सत्ता किसके हाथ में आ गई, जो रेवोल्यूशनरी थे, जो बोल्शेविक थे, उनके हाथ में सत्ता आ गई, या कह सकते हैं जो कम्युनिस्ट थे, ठीक है, उनके हाथ में अब सत्ता आ गई। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो अक्टूबर रेवोल्यूशन हुई उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए।